जय हिंद दोस्तों। आज से हम यूपी स्पेशल शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम 20 प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के विस्तार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उत्तर दक्षिण लंबाई 300 किलोमीटर से अधिक है। राज्य की पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग 650 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण चौड़ाई जो है लगभग 240 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, दक्षिण में विंध्याचल। उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमाएं मुख्यतः भौगोलिक संरचनाओं पर आधारित हैं। उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है, जो इसे नेपाल से अलग करती है। पूर्व में बिहार राज्य और पश्चिम में हरियाणा व राजस्थान आते हैं। दक्षिण में विंध्याचल पर्वत सीधे सीमा नहीं बनाती, बल्कि बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र पाया जाता है। इसलिए दक्षिण में विंध्याचल कथन जो है क्या है, पूरी तरह से असत्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, खादर मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, इसकी परतें बहुत गहराई तक जाती हैं। खादर मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी होती है दोस्तों, जो नदियों द्वारा हर वर्ष बाढ़ के समय लाई जाती है। यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है और इसमें चूना तथा खनिज पदार्थ अधिक यानी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इसकी परतें जो होती हैं गहरी नहीं होती हैं, बल्कि अपेक्षाकृत उथली होती हैं। गहरी परतें जो होती हैं वो बांगर यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती हैं, इसीलिए जो यह कथन है वो गलत होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी कमी नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन है चूना की। उत्तर प्रदेश की अधिकांश मिट्टी जलोढ़ प्रकृति की है, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई है। इस मिट्टी में चूना यानी लाइम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जिससे इसकी पीएच प्रकृति समान या हल्की क्षारीय होती है। इसके विपरीत नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ यानी ह्यूमस की कमी सामान्यतः पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हिमालय से निकलती हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी नदियां जो हैं हिमालय से निकलती हैं, जिसमें गंगा नदी का उद्गम क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है, जिसे भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। जबकि यमुना का उद्गम क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। काली नदी कुमाऊं हिमालय से और रामगंगा गढ़वाल क्षेत्र से तथा गंडक नदी नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से निकलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, शारदा नहर है। क्या है? शारदा नहर है। इसका निर्माण शारदा नदी यानी महाकाली पर किया गया है। यह नहर सिंचाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और राज्य के तराई एवं मध्य क्षेत्रों में कृषि को समृद्ध बनाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी ताप विद्युत परियोजना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन है हरदुआगंज। हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना अलीगढ़ के पास स्थित है। इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। यह उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी ताप विद्युत परियोजना है। अन्य जो उत्तर प्रदेश की परियोजना है जैसे ओबरा, अनपरा और रिहंद बाद में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है, खारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, शारदा नदी पे। किस पे? शारदा नदी पे। यह परियोजना यमुना नदी के पानी का उपयोग करके सहारनपुर में आसन नदी तथा पूर्वी यमुना नगर के क्या है, पूर्वी यमुना नहर के संगम पर बने आसन बैराज पर संचालित की जाती है। इसकी जो स्थापित क्षमता है वो क्या है, 75 मेगावाट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन क्या हैं, सही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को हुई थी। यह निगम डायस्पोर, सिलिका सैंड और फास्फोराइट जैसे खनिजों का खनन करता है। उत्तर प्रदेश विशेषकर झांसी और हमीरपुर क्षेत्र डायस्पोर उत्पादन में देश में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। डायस्पोर का उपयोग मुख्य रूप से ताप सह यानी रिफ्रैक्टरी में उद्योगों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित हुई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों
ऑप्शन बी दिसंबर 1998 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पहली खनिज नीति 29 दिसंबर 1998 को घोषित की थी। इस नीति का उद्देश्य खनिज संसाधनों का वैज्ञानिक, पारदर्शी और सतत उपयोग सुनिश्चित करना था, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण सभ्यता के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहाँ मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन है बेलन घाटी, मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण काल के प्रमुख साक्ष्य बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। यह क्षेत्र विंध्य पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है और मिर्जापुर, सोनभद्र तथा प्रयागराज जिलों में फैला हुआ है। यहाँ से पत्थर के औजार, हथियार और मानव गतिविधियों के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि इस क्षेत्र में आदि मानव निवास करता था। अगला प्रश्न है, मातृ देवी की अस्थि निर्मित प्रतिमा उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिली है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी लोहरा नाला क्षेत्र यानी बेलन घाटी में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बेलन घाटी के लोहरा नाला क्षेत्र से क्या हुआ है, उच्च पुरापाषाण काल की हड्डी यानी हड्डी से बनी मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह विश्व की प्राचीनतम अस्थि निर्मित कलाकृतियों में से एक मानी जाती है। इसे वर्तमान में कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ है, यानी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजकीय संग्रहालय लखनऊ में है। राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी, जो इसे उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन संग्रहालय बनाती है। यहाँ पर प्राचीन मूर्तियाँ, पांडुलिपियाँ, चित्रकला और ऐतिहासिक वस्तुएं संरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध काव्य पद्मावत की प्राचीन पोथिका कहाँ रखी गई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी लखनऊ संग्रहालय में रखी गई है। मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत हिंदू उर्दू साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न है, शेर लखनऊ यानी शेर अवध के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन है बेगम हजरत महल को। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था। उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह के निर्वासन के बाद शासन की बागडोर संभाली और वीरता का परिचय दिया। इसी कारण उन्हें ये शेर लखनऊ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी वाराणसी में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लमही नामक ग्राम में हुआ था। वे हिंदी और उर्दू साहित्य के महान कथाकार थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में गोदान, गबन, कर्मभूमि आदि शामिल हैं, जो भारतीय समाज की यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामायण सर्किट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राम जीवन से जुड़े स्थलों का पर्यटन विकास करना। रामायण सर्किट एक पर्यटन विकास योजना है, जिसका उद्देश्य भगवान राम के जीवन से जुड़े स्थलों जैसे अयोध्या, चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर आदि का विकास करना। इसमें बुनियादी ढांचे, सड़क, आवास और पर्यटन सुविधाओं का विस्तार शामिल है, ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन डी बेचू वाराणसी में खोला गया। वाराणसी के मनोरोग विभाग में खोला गया है। इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना तथा उन्हें समाज में मुख्य धारा से जोड़ना है। अगला प्रश्न है, निर्यात बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार किसके लिए बोर्ड बना रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फसल विशेष के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फसल विशेष यानी क्रॉप स्पेसिफिक बोर्ड बना रही है। इसके अंतर्गत आम, आलू, गन्ना आदि प्रमुख फसलों के उत्पादन, गुणवत्ता और निर्यात को बढ़ाने की रणनीति बनाई जाती है। अगला और लास्ट प्रश्न है, 1 करोड़ टोकन जारी करने का कीर्तिमान किस राज्य सरकार ने बनाया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी हरियाणा सरकार ने। यह जो उपलब्धि है ई डिस्ट्रिक्ट और मेरी फसल मेरा ब्यौरा जैसी योजनाओं के माध्यम से प्राप्त हुई है, जो डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए।